जय भारत। ये नकारात्मक बातें हमारे अंदर आती कैसे हैं, कैसे हम नकारात्मक हो जाते हैं, क्या ऐसा रीज़न होता है, क्या ऐसा कारण होता है जो हमें पता ही नहीं चलता और हम धीरे धीरे नकारात्मकता की ओर बढ़ते चले जाते हैं और इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि अन्य कोई चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। हर समय गलत चीज़ों की तरफ ध्यान जाना वही हमें आकर्षित करती है और हम चाहकर भी इससे छुटकारा नहीं मिलता। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये नकारात्मक जो विचार हैं वो उत्पन्न कैसे होते हैं, कैसे हमारे अंदर और हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं। इससे बचना है तो अभी से यह उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भारी समस्या बन जाएगी, क्योंकि इससे जो उबर नहीं पाते हैं हम, और जब हम उबरने की कोशिश करते हैं तो ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिससे हम बच नहीं पाते हैं। तो अब हम ऐसा क्या करें कि इस जो यह शक्ति हमारे अंदर विकसित है, इस शक्ति को कैसे दूर करें, क्योंकि जो समस्या है वो बहुत गंभीर हो जाएगी और इस समस्या का समाधान बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते और प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी होती चली जाएगी और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना बहुत मुश्किल और कठिन हो जाएगा। हमारा जो जीवन है वह नरक के समान बन जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो यह नकारात्मक विचार हमारे अंदर उपजते हैं, ये उपजते कहाँ से हैं, कैसे घर करते हैं, किस कारण घर करते हैं, तो आइए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो हमारे बारे में सच्चाई है, जो नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न होती है वह कहाँ से उत्पन्न होती है, हमारे सपनों से। यानी जब हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं, यानी हम किसी चीज़ को लेकर के जब शुरुआत में बहुत उत्साहित होते हैं, उस चीज़ के प्रति बहुत लगाव होता है, लेकिन धीरे धीरे वह चीज़ हमसे दूर चली जाती है, यानी हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, बार बार उसी का ध्यान रहता है और समय जब बीतता है, बीतने के बाद हम उसके प्रति नकारात्मक हो जाते हैं। यानी जो वह चीज़ पूरा कर लेता है, यानी अब ऐसे समझें कि हम जो सपने हमारे थे वो पूरे नहीं हुए, अब हम क्या करेंगे, समय बीत गया, अब हम उसको चाहकर भी हासिल नहीं कर सकते। जब हम उसको हासिल नहीं कर सकते तो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा विकसित हो जाती है। हम उसी के प्रति दिन और रात सोचते रहते हैं और सोचते सोचते हम इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि जो समय जब बीत गया अब हम कुछ कर नहीं सकते और जो दूसरा कर रहा है उसके प्रति नकारात्मक शक्तियाँ हमारे अंदर विकसित हो जाती है। यानी जो हम करना चाहते थे अब तो हम वह नहीं कर पाए, लेकिन जो अगला है वह कर रहा है और उसके प्रति हमारे जो दृश्य है, मतलब जो हम देखते हैं, जलन उत्पन्न हो जाती है, उसके प्रति नकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं। अब वह नकारात्मक चीज़ें हम जानकर भी नहीं छुड़ा पाते। हमारे अंदर ऐसे समझिए कि मतलब हम वो नहीं कर पाए, अगला कर रहा है, लेकिन जब वो कर रहा है तो उसको देख करके हमें जलन महसूस हो रही है कि हमने नहीं किया, उसने कर दिया, क्योंकि हमारे अंदर नकारात्मक शक्ति है, वह शक्ति हमें उसकी तरफ, उसके काम को देख करके जलन उत्पन्न कर रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है। और हम जब वह चीज़ें उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम नहीं पहुँचे, यदि उस क्षेत्र में वह पहुँच गया, उस क्षेत्र में अब वह करने लगा तो हमें खुशी मिलती है। हम इतने नकारात्मक हो चुके होते हैं कि वह चीज़ जब वह सक्सेस नहीं होता है उस क्षेत्र में अगला, तो हमें देख करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हम हार चुके होते हैं और हम अकेले रह रहे हैं। यानी हमारे अंदर इतनी ज़्यादा निगेटिविटी भर चुकी है कि हम उसको देख करके, अगर वह सफल नहीं हो रहा है अगला व्यक्ति, तो हमारे अंदर खुशी होती है उसको देख करके। यदि सफल हो गया तो जलन, यानी उसके विपरीत चीज़ें हमारे अंदर चलने लगती है। जब वह हार जाता है तो हमें खुशी मिलती है और वह जीत जाता है तो
तो हमारे अंदर जलन उत्पन्न होती है। अब इन चीज़ों को हम कैसे ठीक करें, क्योंकि सबसे बड़ा नकारात्मकता का यही कारण है, क्योंकि इस कारण हमने खुद अनुभव किया है, हमारे ऊपर ऐसी चीज़ें आई हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो यही है, इससे बहुत ज़्यादा जल्दी बाहर निकलना है, नहीं तो यह चीज़ें हमारे अंदर इतनी ज़्यादा घर कर जाती हैं कि हमारी जो ज़िंदगी जीवन है उसको नरक बना देती है, और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि हम चाहकर भी नहीं निकल सकते। तो इसे अभी से ध्यान दीजिए कि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उस पर जीव और जान लगा दीजिए। आप उस फील्ड में ज़रूर जाइए जिस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया है, जिस पर आपकी पहली सोच है, जिसे आप दिल से चाहते हैं, उस क्षेत्र में आप ज़रूर जाइए। क्योंकि अगर वह समय बीत जाएगा, आप उस फील्ड में नहीं गए किसी कारण, तो आपके प्रति नकारात्मक शक्ति विकसित हो जाएगी और उस चीज़ से दोबारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी कारण है कि हम जब ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो अब हम बहुत चाह कर भी नहीं निकाल पाते, यानी हम इतने नकारात्मक हो चुके होते हैं कि हम दूसरा कोई कुछ भी कहता है सिर्फ अपने सिवा उस चीज़ों को लेकर के बैठ जाते हैं, और हमारे अंदर से जो खुशियां हैं वो पूरी चीज़ गायब हो जाती है। तो अभी से ध्यान दीजिए कि हमें उस फील्ड में जाना है, नहीं तो आप अपने आप को इस तरह से बचा सकते हैं। नकारात्मक चीज़ें आ गई हैं, आप उस क्षेत्र में सफल नहीं हैं, मतलब बार बार दूसरों की सफलता पर आपको जलन होती है, खुशियाँ मिलती है, तो आपके अंदर बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा विकसित है। इस ऊर्जा को अगर बाहर निकालना है तो सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दें। सबसे पहले आप अपने आप को उस क्षेत्र से अलग कर लें। आप सफल नहीं हो पाए हैं, समय बीत गया है, तो उस सपने को छोड़ दीजिए, उससे बाहर निकल जाइए। आप दूसरा तरीका अपना करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। मतलब बार बार उस चीज़ों को मत सोचिए, उस क्षेत्र में जहाँ भी वो चीज़ें हो रही हैं उससे अलग चल जाइए, कुछ अलग करिए, लिखना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। मतलब हर एक ऐसी चीज़ लोगों के साथ रहिए, अपने व्यवहार को बदलिए ताकि अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, और इसके चलते आप मतलब मेडिटेशन करिए, और अन्य चीज़ें आप कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। अन्यथा आप अकेले रहेंगे, उसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे, उसको देख करके जलनेस होती रहेगी, तो आप कभी इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप उससे दूरी बना लीजिए। जो चीज़ बीत गया है दोबारा वह नहीं मिल सकता, तो आप उससे छोड़िए, मेडिटेशन करिए, भरपूर अपने दिमाग को एकाग्रित कीजिए ताकि आप उस चीज़ों से बाहर आ सके। तो आपने जाना कि नकारात्मक जो बातें होती है शुरुआत में इसी जगह से आती है, क्योंकि वो हमारे जो काम पूरे नहीं हो पाते हैं, जो बचपन के सपने होते हैं वो पूरे किसी कारणवश से, किसी भी चीज़ों की वजह से, या मान लो गरीबी की वजह से, या तो अन्य कारणों की वजह से हम उस फील्ड में नहीं जा पाते हैं। उसके प्रति हमारा लगाव इतना ज़्यादा होता है कि हम उसे भूल नहीं पाते हैं, और उसी को लेकर के आजीवन बैठ जाते हैं, और नकारात्मक चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है, लोगों के प्रति जलन उत्पन्न हो जाती है। अगला कोई कुछ कहता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये बराबर बनी रहती है। तो इससे बहुत जल्दी बाहर निकलिए, अपने आप को स्वस्थ कीजिए, नहीं तो जीवन बद से बदतर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा आप उस चीज़ों को भूलते चले जाएंगे, और आप पूरी तरह से अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं। आप खाली मत बैठिए, क्योंकि जब आप खाली बैठेंगे तो वही चीज़ें बार बार आएंगी। अगला जो व्यक्ति वह कर रहा है, आप खाली हैं, तो उसे देख करके आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा आती रहेंगी। तो सबसे पहला कारण यही है कि उस नकारात्मक ऊर्जा से बचिए, उस चीज़ को भुला दीजिए जो आप नहीं कर पाए हैं, जो आप नहीं सोच पाए हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, इन कारणों में जो मैंने पहला आपको कारण बताया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम उस दौर से गुजर चुके होते हैं, ताकि हमें वह चीज़ न मिलती है तो बहुत बड़ा झटका हमारे दिमाग को लगता है, और नकारात्मक चीज़ें बैठ जाती हैं, और उसको हम चाह कर भी जल्दी ठीक नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश कीजिए, उसे अलग कीजिए, अपने आप को खाली मत रहने दीजिए। किसी न किसी काम में व्यस्त अपने आप को रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उस चीज़ों से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते।